अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम दो बाइक्स को और ऐड कर रहे हैं, जिसमें एक है बजाज पल्सर 125 और दूसरा है यामाहा वाइबर 125। बजाज पल्सर के दो वेरिएंट्स हैं, एक है बजाज पल्सर 125 सिंपल वेरिएंट के अंदर और दूसरा है बजाज पल्सर NS 125। आज की वीडियो के अंदर जो आपको बजाज पल्सर दिखाया जाएगा वो है सिंपल, तो इसको आज हम कंपेयर करेंगे यामाहा वाइबर के साथ। दोनों की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, दोनों के क्या क्या फीचर्स हैं, दोनों में कितना डिफरेंस आ जाता है प्राइस का भी। तो इन सारी चीज़ों को हम आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों में से कौन सा बाइक बेहतर है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिज़ाइन के साथ। डिज़ाइन में सबसे पहले आप देखें बजाज पल्सर को। बजाज का आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि इसका अपनी जगह खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। बाइक के अंदर आपको साइड स्कोप्स मिल रहे हैं लेकिन काफ़ी छोटे हैं। देखने में ऐसा फील होता है कि ये इसके टैंक का ही पार्ट है। और कलर कॉम्बिनेशन जो बाइक का बनाया गया है वो काफ़ी अच्छा है। लुक वाइज बाइक बहुत अच्छा बनाया गया है। अगर दूसरी तरफ हम देखें वाइबर को, तो यामाहा वाइबर 125 की जो लुक है वो अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त है। बाइक के अंदर आपको साइड स्कोप्स मिल रहे हैं लेकिन उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और जो शेप है वो यामाहा वाइबर की काफ़ी अच्छी बनाई गई है। अब दोनों के कंपैरिजन में किसको पॉइंट जाएंगे, तो मेरे ख्याल में डिज़ाइन का पॉइंट जो है वो दोनों को एक एक जाना चाहिए। बजाज पल्सर का डिज़ाइन अपनी जगह अच्छा है और वाइबर का अपनी जगह अच्छा है। अब अगर फ्रंट लाइट की बात करें तो फ्रंट लाइट आप बजाज की देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब मिल रहा है हेडलाइट के अंदर। फ्रंट लाइट की लुक भी अच्छी बनाई गई है अपनी जगह और बाइक के अंदर आपको पार्किंग बल्ब भी इंस्टॉल मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें वाइबर को, तो वाइबर के अंदर भी आपको 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब मिल रहा है। इसके अंदर आपको पार्किंग बल्ब भी अवेलेबल मिलेगा और बाइक की जो लुक है फ्रंट से वो काफ़ी अच्छी है। अब दोनों के कंपैरिजन में मेरे ख्याल में जो पॉइंट है वो वाइबर को जाना चाहिए। इसके बाद अगर बैकलाइट की बात करें तो बैकलाइट आप देख सकते हैं बजाज की काफ़ी खूबसूरत बैकलाइट बनाई गई है। इसके अंदर आपको सिंपल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बैक पे जो इसका मडगार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक है। दूसरी तरफ अगर आप वाइबर को देखें तो वाइबर की भी आपको सिंपल मिल जाएगी। सिंगल बल्ब है इसके अंदर और हार्ड प्लास्टिक का बैक मडगार्ड है और अपने इसके छोटे से इंडिकेटर्स हैं। अब इन दोनों के कंपैरिजन में मेरे ख्याल में जो पॉइंट है वो जाना चाहिए बजाज को। ये तो ओवरऑल बात थी डिज़ाइन की, जिसमें फ्रंट लाइट आ गई, बैक लाइट भी आ गई। अब आते हैं फीचर्स की तरफ, जो कि मेन चीज़ें हैं। फीचर्स में अगर आप बजाज को देखें तो बजाज पल्सर के अंदर जो आपको मीटर मिल रहा है ये एक कम्प्लीटली डिजिटल मीटर है, बस इसमें जो RPM है वो एनालॉग है। इसके अलावा इसके डिजिटल मीटर के अंदर आपको RPM मिल जाएगा, फ्यूल गेज मिल जाएगा, ट्रिप मीटर की ऑप्शन मिल जाएगी। इसके अंदर इंजन चेकलाइट की आपको ऑप्शन मिल जाती है। अगर बाइक स्टैंड पे खड़ा है तो उसकी भी इंडिकेशन आपको मिल जाती है। उसके अलावा बाइक के अंदर आप टाइम चेक कर सकते हैं। इस बाइक का मीटर आपको एवरेज भी बताता है। अगर इस बाइक की असेंबलीज की बात करें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है और सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। लेफ्ट साइड पे आपको डिपर मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। हेडलाइट हाई लो है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट है और हॉर्न अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। फीचर्स वाइज बाइक के कंप्लीट पैकेज के साथ है। दूसरी तरफ अगर हम वाइबर को देखें तो यामाहा वाइबर का जो मीटर है ये कम्प्लीटली एनालॉग मीटर है। इस बाइक के अंदर आपको RPM मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, ये सब कुछ इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम देखें बाइक के असेंबलीज को तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा और हेडलाइट ऑन ऑफ मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट हाई लो मिलेगा, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट मिल जाएगा और हॉर्न मिल जाएगा। बाइक के अंदर किल स्विच मिसिंग है और बाइक के अंदर जो आपको डिपर की ऑप्शन मिलती है वो भी मिसिंग है। तो फीचर्स वाइज डेफिनेटली हम पॉइंट देंगे बजाज पल्सर को। अब आते हैं टैंक की तरफ। तो टैंक में बजाज पल्सर का जो आपको टैंक मिल रहा है ये 11.5 लीटर्स का टैंक है। और इस बाइक की अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो कंपनी क्लेम्ड इस बाइक की जो आपको फ्यूल एवरेज मिल जाती है वो अराउंड 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर तक है। 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर तक तो कंपनी क्लेम्ड है। अगर आप यूज़र्स की बात करें तो यूज़र्स को इस बाइक की 60 प्लस भी एवरेज मिल जाएगी और यूज़र्स को इस बाइक की मिनिमम की बात करें तो मिनिमम इसकी 45 से 40 तक एवरेज लाजमी मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर वाइबर को देखें तो वाइबर का जो टैंक है ये 13 लीटर्स का टैंक है। और अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात करें तो मिनिमम पेट्रोल एवरेज आपको इस बाइक से 30 तक मिल जाती है। अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो 50 से 55 तक इजीली लोगों को इससे एवरेज मिल चुकी है। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप बाइक को किस तरह चलाते हैं और बाइक को मेंटेन किस तरह रखते हैं, तो बाइक आपको उस हिसाब से एवरेज देगा। अब दोनों बाइक्स में से जो टैंक का पॉइंट है वो तो जाएगा वाइबर को, क्योंकि टैंक कैपेसिटी जो आपको वाइबर की मिल रही है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज का पॉइंट हम देंगे बजाज को। उसकी रीज़न यही है कि कम अज़ कम बजाज आपको जो एवरेज दे देता है वो 40 से 45 तक दे देता है, जबकि वाइबर आपको कम अज़ कम एवरेज 30 तक देता है।
तो डेफिनेटली हम पेट्रोल एवरेज का पॉइंट देंगे फिर बजाज को। अब अगर ब्रेकिंग देख लें दोनों बाइक्स की, वाइबियर के अंदर आपको सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल जाएगी फ्रंट पे, बैक पे ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। बजाज के अंदर आपको फ्रंट पे डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और बैक पे ड्रम ब्रेक है। तो क्योंकि डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है डेफिनेटली, तो ब्रेकिंग का पॉइंट बजाज पल्सर को जाएगा। इसके बाद आ जाता है बाइक का मेन कंपोनेंट जो कि होता है इंजन। अगर बजाज के इंजन की बात करें तो बजाज का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क प्लग BSVI कंप्लेंट DTS इंजन। ये अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो डुअल स्पार्क प्लग्स वाला इंजन है इस बाइक के अंदर। और इस बाइक के अंदर जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है वो 124.4 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बाइक की जो आपको मैक्सिमम पावर मिल रही है मतलब हॉर्स पावर वो है 11.64 जो कि ये 8500 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। बाइक की जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 10.8 न्यूटन टॉर्क जो कि ये 6500 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बाइक की जो आपको राइडिंग रेंज मिल जाती है वो है 575 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 575 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक ईजिली कर लेता है एक टैंक के अंदर। बाइक की टॉप स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 110 से 120 के दरमियान है। बाइक की ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर्स मिल जाएंगे इस बाइक के अंदर। अगर इस बाइक के हम बोर की बात करें तो 56 mm इस बाइक का बोर है, 50.5 mm इस बाइक का स्ट्रोक है। बाइक के अंदर आपको कंप्रेशन रेशो में 10.2:1 बाइक की कंप्रेशन रेशो मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर आपको CDI इग्निशन सिस्टम इंस्टॉल मिलेगा। बाइक के अंदर जो फ्यूल सिस्टम इंस्टॉल है वो है EFI इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर बाइक की हम पिकअप की बात करें तो पिकअप वाइज क्योंकि बाइक की टॉर्क अच्छी है तो उस हिसाब से बाइक की पिकअप जो है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं वाइबियर को। तो यामाहा वाइबियर का जो इंजन है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलता है जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस बहुत कम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो इस बाइक का जो बोर है वो है 54 mm। बाइक का जो स्ट्रोक आपको मिलेगा वो भी 54 mm है। इस बाइक की जो आपको कंप्रेशन रेशो मिल जाती है वो 10.0:1 है। बाइक की डिस्प्लेसमेंट है 124 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस बाइक के अंदर आपको स्टार्टर सिस्टम में किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे। और बाइक की अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगा, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर रिटर्न शिफ्ट है, बजाज के अंदर भी रिटर्न शिफ्ट अवेलेबल है। और अगर इस बाइक की हॉर्स पावर की बात करें तो ऑलमोस्ट 10.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और इस हिसाब से अगर बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो लोगों को डिफरेंट मिल चुकी है। किसी को 105 110 तक मिली है, किसी ने 120 तक पूरा मीटर मारा है, किसी को 100 से ऊपर स्पीड नहीं मिल रही। तो बाइक के मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बाइक की जो एवरेज लोगों को स्पीड मिली है वो 105 से 110 तक ईजिली मिल गई है टॉप स्पीड इस बाइक की। अब इंजन स्पेसिफिकेशंस आपके सामने हैं तो इंजन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से डेफिनेटली हम पॉइंट देंगे बजाज पल्सर को। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको हमने कंपेयर करना था। अब आते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस में अगर हम देखें बजाज की प्राइस तो बजाज की जो इस वक्त इंडियन प्राइस चल रही है इंडियन रुपीज़ के अंदर वो है 82,712 रुपीज़। ये इंडियन रुपीज़ है तो हम राउंड फिगर करके इसको 82,000 ही करते हैं। अब 82,000 रुपये जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी बनते हैं वो ऑलमोस्ट बन जाते हैं जी 2,82,825 रुपये। इसको 2,83,000 कर लें आप। 2,83,000 रुपये का आपको बजाज पल्सर 125 मिल रहा है। और अगर हम वाइबियर की करंट प्राइस देखें तो वाइबियर की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है जून 1 में, हो सकता है 5 या 6 जून तक इसकी प्राइस चेंज हो जाए, लेकिन अभी 1 जून को जिसकी प्राइस चल रही है वो है 3,91,500 रुपये। 391,500 इस बाइक की प्राइस है। अब प्राइस का कितना डिफरेंस आ गया है, 2,82,000 रुपये कहाँ और 3,91,000 रुपये कहाँ। बेसिकली इकोनॉमी का भी डिफरेंस है, दोनों की पाकिस्तान की इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी डिफरेंट है तो उस हिसाब से जो प्राइजेस हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो अब आते हैं लास्ट में कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स बने थे वो थे 9 पॉइंट्स, जिसमें से 3 पॉइंट्स गए थे वाइबियर को। वाइबियर को हमने पॉइंट दिया था डिज़ाइन का, फ्रंट लाइट का और इसके अलावा टैंक का। दूसरी तरफ बजाज के अंदर आपको डिज़ाइन का भी पॉइंट मिला था और बैकलाइट का पॉइंट था, फीचर्स, पेट्रोल एवरेज, ब्रेकिंग और इंजन, इन सब के पॉइंट्स हमने दिए थे बजाज को। तो इस हिसाब से जो हमारा विनर है वो है बजाज।
सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और देखनी है तो हमें बताएं किस बाइक के साथ हम नेक्स्ट कंपेयर करें और पाकिस्तानी किस बाइक को कंपेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।